हेलो दोस्तों, आज फिर से मैं लेकर आया हूं एक नया वीडियो जिसमें वन लाइनर प्रश्नों का संग्रह देखेंगे जो बिहार पुलिस, रेलवे, एसएससी, एमटीएस, बिहार दरोगा और सभी वनडे परीक्षाओं के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि आप वीडियो के स्पीड अपने अनुसार से एडजस्ट कर लें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं वन लाइनर क्वेश्चन से। प्रश्न नंबर 1 है, विश्व का सर्वोत्तम समय मापक कौन सा है? विश्व का सर्वोत्तम समय मापक कौन सा है? तो इसका आंसर है सूरज। कौन है? सूरज। क्वेश्चन नंबर 1 में विश्व का सर्वोत्तम समय मापक कौन है? तो सूरज है। क्वेश्चन नंबर 2 है सूर्य की परिक्रमा करने वाले ग्रह कितने हैं? सूर्य के कितने ग्रह परिक्रमा करते हैं? तो 8 ग्रह परिक्रमा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है सूर्य पृथ्वी से कितना दूर है? तो इसका आंसर है 14.96 करोड़ किलोमीटर। 14.96 करोड़ किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 है सूर्य की किरणों को पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है? तो इसका आंसर है 8 मिनट 20 सेकेंड। कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 5 है सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग कितना गुना है? तो वो है 109 गुना। कितना गुना है? 109 गुना। क्वेश्चन नंबर 6 है पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है? कौन सा है? सूर्य। पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? सूर्य। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम क्या है? तो इसका आंसर है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। इसका एक ट्रिक भी होता है वसुपम वस्यन। आप लोग सही से देख लेंगे, याद करेंगे वसुपम वस्यन, इस पर आपका पूरा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम यानी बड़ा से छोटा कौन है? यानी सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति। और सबसे छोटा कौन है? बुध। बृहस्पति के बाद सबसे बड़ा कौन है? शनि। उसके बाद यूरेनस, फिर नेपच्यून, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और सबसे छोटा है बुध। पृथ्वी से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम क्या है? पृथ्वी से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम क्या है? तो पृथ्वी से दूरी के अनुसार पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन हुआ? शुक्र हुआ, फिर मंगल, फिर बुध, फिर बृहस्पति, फिर शनि, यूरेनस और नेपच्यून। नेपच्यून सबसे दूर है। सौरमंडल का आंतरिक ग्रह किसे कहा जाता है? तो सौरमंडल का आंतरिक ग्रह किसे कहा जाता है? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। यानी यहाँ देखिए ये आपका शुरू के 4 गो जो हैं, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में शुरू के 4 गो जो हैं आंतरिक ग्रह हैं और बाद के 4 गो जो ग्रह हैं वो क्या हैं? बाह्य ग्रह हैं। यहाँ पर फिर से एक बार देखते हैं शुरू के 4 ग्रह। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये जो हैं चारों क्या हैं? आंतरिक ग्रह है जो यहाँ पर दिया गया है। और उसके बाद हम देखते हैं बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, ये क्या है? ये सभी बाह्य ग्रह हैं। ये चारों क्या हैं? बाह्य ग्रह हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि सौरमंडल का बाह्य ग्रह किसे कहते हैं? किसे कहा जाता है? तो अभी ऊपर में हम बता दिए हैं बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून को हम लोग क्या बोलते हैं? यानी अरुण और वरुण को हम लोग क्या बोलते हैं? बाह्य ग्रह बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो इसका आंसर है बुध ग्रह। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति ग्रह। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो इसका आंसर है शुक्र।
सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र है। क्वेश्चन नंबर 15 है, सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो नेपच्यून है। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? नेपच्यून है। नेपच्यून को वरुण ग्रह भी बोला जाता है। सूर्य से सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? बुध है। सबसे निकट ग्रह सूर्य से कौन है? बुध है। और सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन है? नेपच्यून है। इसीलिए नेपच्यून सबसे ठंडा है, क्योंकि यह सूर्य से सबसे दूरी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है देखते हैं। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो यह है शुक्र है। किस ग्रह को शाम अथवा भोर का तारा कहा जाता है? इसे शुक्र को बोलते हैं सांझ अथवा भोर का तारा। क्वेश्चन नंबर 20 में देखते हैं, किस ग्रह को लाल तारा कहा जाता है? तो मंगल को लाल तारा या लाल ग्रह भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, पृथ्वी की बहिन किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है शुक्र। शुक्र को पृथ्वी का बहन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, जीवाश्म ग्रह के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो इसका आंसर है चंद्रमा। जीवाश्म ग्रह के रूप में कौन जाने जाते हैं? चंद्रमा जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, नील ग्रह किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी को नील ग्रह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो यह है गैनीमेड। किसका उपग्रह? यह बृहस्पति का उपग्रह है। वीवीआई क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25, सौरमंडल में सर्वाधिक उपग्रह किस ग्रह का है? तो बृहस्पति का है। बृहस्पति का सर्वाधिक उपग्रह है। अभी इसकी संख्या बढ़ गई है, तो आप लोग इसको देख लेंगे। लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है? तो यूरेनस को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, आकार और बनावट में पृथ्वी की समानता वाला ग्रह कौन सा है? तो इसका आंसर है शुक्र। शुक्र जो है आकार और बनावट में पृथ्वी के समान है। क्वेश्चन नंबर 29 है, कौन सा ग्रह पृथ्वी के विपरीत दिशा में परिभ्रमण करता है? तो यूरेनस। कौन सा ग्रह पृथ्वी के विपरीत दिशा में परिभ्रमण करता है? तो यूरेनस। सूर्य ग्रहण का कारण क्या होता है? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आती है तो क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। यानी चंद्रमा बीच में आएगी तो सूर्य ग्रहण, और पृथ्वी बीच में आएगी तो क्या आएगा? चंद्र ग्रहण होगा। वीवीआई क्वेश्चन है। फिर से एक बार देखते हैं, सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा बीच में आ जाती है तो सूर्य ग्रहण होता है, और जब पृथ्वी बीच में आती है तो चंद्र ग्रहण होता है। क्वेश्चन नंबर 13 में यही है, चंद्र ग्रहण का कारण क्या है? तो पृथ्वी का सूर्य और चंद्रमा के बीच में आना। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? सूर्य ग्रहण कब लगता है? सूर्य ग्रहण कब लगता है? तो यह अमावस्या के दिन लगता है। कब लगता है? अमावस्या के दिन। और चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो चंद्र ग्रहण कब लगता है? पूर्णिमा के दिन लगता है। पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण लगता है। क्वेश्चन नंबर 33 है कि चंद्रमा की रोशनी को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो 1.3 सेकेंड का समय लगता है। प्रकाश की गति कितनी है? तो लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड प्रकाश की गति है। सौरमंडल। क्वेश्चन नंबर 35, सौरमंडल की खोज किसने की थी? तो सौरमंडल की खोज कोपरनिकस ने की थी। वीवीआई क्वेश्चन सब है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, हम तथा हमारा पशु पक्षी कहाँ रहते हैं? तो पृथ्वी पर रहते हैं। कहाँ रहते हैं? पृथ्वी पर रहते हैं। हमारी पृथ्वी कैसी नजर आती है? नारंगी की तरह गोल नजर आती है। हमारी पृथ्वी कैसी नजर आती है? नारंगी की तरह गोल नजर आती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, पृथ्वी की 3 मुख्य स्थलाकृतियां कौन सी है? तो वो है पर्वत, पठार और मैदान। क्वेश्चन नंबर 4, पृथ्वी की 3 परिमंडल कौन से हैं? तो वो है स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल। क्वेश्चन नंबर 5 है, पृथ्वी की अनुमानित आयु कितनी है? तो आंसर है इसका 4600 करोड़ वर्ष, लगभग 4600 करोड़ वर्ष। पृथ्वी का भार कितना है? क्वेश्चन नंबर 6, पृथ्वी का भार कितना है? तो लगभग 60 खरब करोड़ टन। कितना है? 60 खरब करोड़ टन। क्वेश्चन नंबर 7 है, पृथ्वी तल का कितना प्रतिशत भाग जलखंड है? तो 71% भाग पर क्या है? जल है। क्वेश्चन नंबर 8 है, पृथ्वी तल का कितना प्रतिशत भाग पर स्थलखंड है? तो इसका है 29% भाग पर स्थलखंड है। क्वेश्चन नंबर 9 है, महाद्वीप या महादेश किसे कहते हैं? तो आंसर है
पृथ्वी तल पर स्थल खंड की सबसे बड़ी इकाई को महाद्वीप या महादेश कहा जाता है। फिर से देखिए, महाद्वीप या महादेश किसे कहते हैं? तो पृथ्वी तल पर स्थल खंड की सबसे बड़ी इकाई को महाद्वीप या महादेश कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, महासागर किसे कहते हैं? तो पृथ्वी तट पर जल से ढका जलखंड की सबसे बड़ी इकाई को क्या कहते हैं? महासागर कहते हैं। पृथ्वी पर कितने महादेश हैं? पृथ्वी पर कितने महादेश हैं? तो टोटल 7 महादेश हैं। कितने महादेश हैं? 7 महादेश हैं। चलिए देखते हैं वो कौन कौन से 7 महादेश हैं। तो 7 महादेश में पहला में है एशिया। एशिया सबसे बड़ा महादेश भी है। उसके बाद है अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। कितने हुए? 7 महादेश हुए। फिर से एक बार पढ़ लेते हैं, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। क्वेश्चन नंबर 12 है, पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं? तो कितने महासागर हैं? कुल कितने महासागर हैं? तो 5 महासागर हैं। कौन कौन से हैं? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिक महासागर। ये 5 महासागर हैं। पृथ्वी पर सबसे बड़ा महादेश कौन सा है? तो वह है एशिया। कौन सा? एशिया। क्वेश्चन नंबर 14, पृथ्वी का सबसे छोटा महाद्वीप या महादेश कौन सा है? तो वह है ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो वह है प्रशांत महासागर। क्वेश्चन नंबर 16 है, पृथ्वी पर सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो वह है अंटार्कटिक महासागर। कौन सा महासागर? अंटार्कटिक महासागर। क्वेश्चन नंबर 17 है, पृथ्वी के 2 कौन से आधार बिंदु है? तो आंसर है उसका उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। क्वेश्चन नंबर 18 है, उत्तरी ध्रुव पर कौन सा महासागर स्थित है? तो इसका आंसर है आर्कटिक महासागर। उत्तरी ध्रुव पर कौन सा महासागर स्थित है? आर्कटिक महासागर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि दक्षिणी ध्रुव पर कौन सा महादेश स्थित है? तो इस पर है अंटार्कटिक महासागर, अंटार्कटिक महादेश स्थित है। उत्तरी ध्रुव पर आर्कटिक और इस पर दक्षिणी ध्रुव पर अंटार्कटिका महादेश स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, पृथ्वी का कौन सी 2 गतियां होती है? तो उसकी होती है दैनिक गति और वार्षिक गति। कौन कौन सी गति? दैनिक गति और वार्षिक गति। क्वेश्चन नंबर 21 है, पृथ्वी के किस गति के कारण दिन और रात होते हैं? तो इसका आंसर है घूर्णन गति या इसी को बोलते हैं दैनिक गति के कारण। क्वेश्चन नंबर 22 है, पृथ्वी के किस गति के कारण ऋतु परिवर्तन होते हैं? तो इसका आंसर है परिक्रमण या वार्षिकी गति के कारण। परिक्रमण या वार्षिकी गति के कारण। दिन और रात होने का कारण है दैनिक गति और वही ऋतु परिवर्तन होने का कारण है वार्षिक गति। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी की एक बार घूर्णन करने में कितना समय लगता है? तो 24 घंटे लगता है। और अगर एक्यूरेट पूछ दिया जाए तो 23 घंटे 56 मिनट और 4.09 सेकेंड लगता है। पृथ्वी के परिक्रमण करने में कितना समय लगता है? तो परिक्रमण करने में 365 दिन 5 घंटा 49 मिनट और 12 सेकेंड लगता है। एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? तो 365 दिन होते हैं। लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? तो 366 दिन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, पृथ्वी अपनी कल्पित कील पर कितनी गति से घूमती है? तो 1610 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से अपने कील पर घूमती है। क्वेश्चन नंबर 28 है, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी गति से घूमती है? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 1,07,160 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से घूमती है। पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास कितना है? तो इसका है 12,756 किलोमीटर। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? तो इसका है 12,714 किलोमीटर। सब VVI क्वेश्चन है। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है? तो 3,84,365 किलोमीटर पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी है। पृथ्वी की सबसे निकटतम खगोलीय पिंड कौन सा है? तो वह है चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो वह है चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कितने दिनों में करता है? तो वह है 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट और 11.47 सेकेंड में। फिर से पढ़ते हैं एक बार, चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कितने दिनों में करता है? तो 27 दिन 7 घंटा 43 मिनट और 11.47 सेकेंड। पृथ्वी की पड़ोसी ग्रह कौन से हैं?
तो शुक्र और मंगल ये दोनों पृथ्वी की पड़ोसी ग्रह हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में। क्वेश्चन नंबर 36 है, पृथ्वी से कौन सा ग्रह बड़ा है? तो पृथ्वी से बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून ये सभी पृथ्वी से बड़ा है। पृथ्वी को ऊष्मा कहाँ से मिलती है? कहाँ से मिलती है? तो यह सूर्य से मिलती है। पृथ्वी को ऊष्मा कहाँ से मिलती है? सूर्य से मिलती है। क्वेश्चन नंबर 38 है कि सूर्य पूर्व से क्यों निकलता है? तो इसका आंसर है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है अपनी दैनिक गति के कारण, इसीलिए सूर्य पूर्व से निकलता है। 39 नंबर क्वेश्चन है, हवा क्यों बहती है? तो पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण हवा बहती है। क्वेश्चन नंबर 40 है, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है? तो इसका आंसर है 23.5 डिग्री। पृथ्वी का अक्ष अपने कक्षा तल से कितने अंश का कोण बनाती है? तो 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। क्वेश्चन नंबर 42 है, पृथ्वी को अपने कक्षा में सूर्य से न्यूनतम दूरी पर कब होता है? तो 3 जनवरी को न्यूनतम दूरी पर होता है और 4 जुलाई को अधिकतम दूरी पर होता है। न्यूनतम दूरी को क्या बोलते हैं? न्यूनतम दूरी को उपसौर बोलते हैं और अधिकतम दूरी को अपसौर बोलते हैं। 4 जुलाई को अपसौर। ग्लोब पर खींची गई समांतर रेखा को क्या कहते हैं? ग्लोब पर खींची गई समांतर रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा कहते हैं। उसके बाद है कि क्वेश्चन नंबर 45 में, एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? देशांतर रेखाएं कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, किन्हीं 2 प्रमुख अक्षांशों के नाम बताइए। तो इसका आंसर है विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर कर्क तथा विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री दक्षिणी मकर रेखा। क्वेश्चन नंबर 47 है, पृथ्वी पर कितनी देशांतर रेखाएं खींची गई है? तो आंसर है 360 देशांतर रेखाएं खींची गई है। क्वेश्चन नंबर 48 है, पृथ्वी पर कितनी अक्षांश वृत्त खींचे गए हैं? तो यह है 180। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहा जाता है? तो 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। VVI क्वेश्चन है यह। 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 है, कौन सी रेखा भारत को 2 भागों में विभाजित करती है? तो कर्क रेखा भारत को 2 भागों में विभाजित करती है। ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच कौन सी रेखा गुजरती है? तो मकर रेखा गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 52 है, 0 डिग्री देशांतर रेखा किस स्थान से गुजरती है? तो ग्रीनविच इंग्लैंड से होकर के गुजरती है 0 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 53 है, भारत का मानक समय किस देशांतर रेखा से लिया जाता है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 54 है, भारत की मानक मध्याह्न रेखा कहाँ से गुजरती है? तो इसका आंसर है इलाहाबाद के नैनी से होकर के गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 55 है, कौन सी रेखा पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है? तो विषुवत रेखा पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। क्वेश्चन नंबर 56 है, पृथ्वी पर खींचे गए अक्षांश रेखाओं में कौन सा वृत्त सबसे बड़ा है? तो विषुवत वृत्त सबसे बड़ा है। फिर से पढ़ लेते हैं एक बार क्वेश्चन। पृथ्वी पर खींचे गए अक्षांश वृत्तों में कौन सा वृत्त सबसे बड़ा है? तो विषुवत वृत्त सबसे बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 57 है, किस रेखा पर वर्ष भर दिन और रात समान होते हैं? तो भूमध्य रेखा पर वर्ष भर दिन और रात समान होते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है, भारतीय समय ग्रीनविच समय से कितना आगे है? तो 5.5 घंटा आगे है। क्वेश्चन नंबर 59 है, संसार में दिन और रात कब बराबर होते हैं? तो इसका आंसर है 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है, भारत में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात कब होती है? तो 21 जून को सबसे बड़ा रात और सबसे छोटी दिन होती है। क्वेश्चन नंबर 61 है, भारत में सबसे बड़ी रात और सबसे छोटा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर को। 21 जून को सबसे लंबा दिन और 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। क्वेश्चन नंबर 62 है, 21 जून को कौन सा ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है? तो 21 जून को उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है। क्वेश्चन नंबर 63 है, 22 दिसंबर को कौन सा ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है? तो इसका आंसर है दक्षिणी ध्रुव झुका होता है। क्वेश्चन नंबर 64 है, क्वेश्चन नंबर 64 है,
भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो यह है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है भारत। क्वेश्चन नंबर 65 है, स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो यह भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। किससे जोड़ती है? भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। क्वेश्चन नंबर 66 है, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? क्वेश्चन नंबर 66 क्या है? पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो यह प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। क्वेश्चन नंबर 67 है, अफ्रीका महादेश को एशिया का कौन सा सागर अलग करता है? तो अरब सागर अफ्रीका महादेश को एशिया से अलग करता है। क्वेश्चन नंबर 68 है कि अफ्रीका महादेश को यूरोप से कौन सा सागर अलग करता है? तो इसका आंसर है भूमध्य सागर। अफ्रीका महादेश को यूरोप से कौन अलग करता है? तो भूमध्य सागर अलग करता है। क्वेश्चन नंबर 69 है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो यह है बंगाल की खाड़ी में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। क्वेश्चन नंबर 70 है, लक्षद्वीप किस सागर में स्थित है? तो यह है अरब सागर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 71 है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यह है एवरेस्ट चोटी है। क्वेश्चन नंबर 72 है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यह है काराकोरम, जिसे केटू को भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 73 है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध है। क्वेश्चन नंबर 74 है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन है? तो भाखड़ा बांध है। कौन सा बांध है? भाखड़ा बांध है। क्वेश्चन नंबर 75 है, विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर कौन सी है? तो स्वेज नहर है। कौन सी है? स्वेज नहर। यहां देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, बिहार का क्षेत्रफल कितना है? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। प्रशासनिक सुविधा के लिए बिहार को कितने प्रमंडलों में बांटा गया है? तो 9 प्रमंडलों में बांटा गया है। कितने प्रमंडलों में बांटा गया है? 9 प्रमंडलों में बांटा गया है। आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, बिहार की दूसरी स्वीकृत राजभाषा कौन सी है? तो उर्दू है। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, बिहार में कुल कितने जिला हैं? तो 38 जिला हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? तो ये लगभग 103 करोड़, सॉरी 103 करोड़ नहीं, 10 करोड़ है, लेकिन ये पहले का डाटा है। अभी लगभग इसकी जनसंख्या 16 करोड़ के आसपास हो गई है, 15 से 16 करोड़। क्वेश्चन नंबर 6 है, बिहार की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? तो बिहार से उत्तर से की दक्षिण की लंबाई कितनी है? 362 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, बिहार की पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई कितनी है? तो यह है 483 किलोमीटर। बिहार की जलवायु कैसी है? बिहार की जलवायु कैसी मानी जाती है? तो मानसूनी मानी जाती है। बिहार की जलवायु कैसी मानी जाती है? मानसूनी मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, बिहार से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर है 16। क्वेश्चन नंबर 10 है, बिहार में लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो इसका आंसर है 40। बिहार का महापर्व कौन कहलाता है? कौन कहलाता है? छठ। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो 1916 में की गई थी, 3 फरवरी 1916 को। बिहार का राज्य चिन्ह क्या है? बोधि वृक्ष है। क्या है? बोधि वृक्ष। बोधि वृक्ष किसको कहते हैं? पीपल को कहते हैं। गया किस नदी के तट पर बसा है? तो फल्गु नदी के तट पर बसा है। बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो जयराम दास दौलत राम थे। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये थे डॉक्टर श्री कृष्णा सिंह थे। क्वेश्चन नंबर है 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? डॉक्टर श्री कृष्णा सिंह थे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो कुमार गुप्त ने की थी। क्वेश्चन नंबर 18 है, बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? कौन बनी है? तो राबड़ी देवी बनी थी।